तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रश्मि सूरज की दुनिया। कैसे हैं आप सब? होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो सबसे पहले आज है सावन का दूसरा दिन। तो आप सभी को सावन के दूसरे दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लो। और सेकंड पूजा विधि कैसे करते हैं, क्या करते हैं, वो सब देखने के लिए ब्लॉग में बने रहो कंटिन्यू। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही प्यारा है। देखिए मैंने मेहंदी भी लगा ली सावन वाली। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। सारी तैयारी करने के बाद यहाँ पे फाइनली हमारी भोलेनाथ जी की पूजा स्टार्ट हो गई। और बताइएगा प्लीज यार कमेंट करके मेरे भोलेनाथ जी कितने प्यारे लग रहे हैं ना, कितने सुंदर लग रहा है कि मैं क्या बताऊँ, मैं शब्दों में एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ। और यहाँ पे मैंने उनका सबसे पहले पंचद्रव्यों से उनका अभिषेक करना स्टार्ट किया। एक्चुअली क्या है ना कि मैं मंदिर भी जाती हूँ, लेकिन मैं विधि विधान से घर पे अच्छे से पूजा कर रही थी, क्योंकि वहाँ इतनी भीड़ होती है कि वहाँ पॉसिबल ही नहीं हो पाता है। सब चीज़ें जल्दी जल्दी करना रहता है इसके लिए। तो ये मेरे प्लीज़ आप लोग कमेंट में बताइएगा ज़रूर यार कि सच में मेरे भोलेनाथ जी इतने प्यारे लग रहे हैं ना कि मुझे क्या ही बोलूँ मैं। मेरा मन करता था देखती रहूँ बस बैठ के इनको, मतलब एक अलग ही फीलिंग आ रही थी मुझे। तो ये यहाँ पे मैं चंदन का लेप कर रही हूँ। पहले पंचद्रव्यों से स्नान करवाने के बाद चंदन का लेप, उसके बाद अक्षत, उसके बाद एक एक करके मैंने हर एक चीज़ की है। मुझे ज़्यादा नहीं आता, लेकिन हाँ मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सब चीज़ें कर पाऊँ प्रॉपरली। बाकी जो भी सीखा है शुरू से, बचपन से पूजा पाठ में इंटरेस्ट रहा है मेरा, तो फिर भी मैं इतनी परफेक्ट नहीं हूँ, मैं जानती हूँ। तो प्लीज़ कोई ऐसा मत सोचना कि निगेटिव मत सोचना कि हाँ बहुत दिखाती, नहीं ऐसा नहीं है। बस मैं ऐसे रख लेती हूँ, मुझे अच्छा लगा। बस कैमरा ऑन था, जस्ट मैं पूजा कर रही थी। ऐसा नहीं है कि मैं दिखाने के लिए इस पे कर रही थी, ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस। तो यहाँ पे मैंने फूल अर्पित किए, दूब अर्पित की नंदी जी। और नंदी जी भी ना बड़े प्यारे लग रहे थे। इसके बाद यहाँ पे फूलों से थोड़ा सा और फूल चढ़ाए भगवान जी को। उसके बाद आप लोग प्लीज कमेंट में हर हर महादेव तो जरूर लिखना यार। पहला सावन, ये आज सावन का दूसरा दिन है और ये दूसरे दिन की पूजा है। पहले दिन की पूजा अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो वो भी देखिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, क्योंकि पहले दिन मैंने बाबा बर्फानी की पूजा की थी और यहाँ पे मैंने भोलेनाथ का प्रिय फल धतूरा उसको भी अर्पित कर दिया। और उसके बाद एक एक करके सब चीज़ें हम यहाँ पे भोलेनाथ जी को कोशिश किए हैं सब चीज़ें करने की। पता नहीं कहाँ तक क्या है, और कोई कमी लगे तो आप लोग कमेंट वो भी करके बताइएगा कि हाँ ये चीज़ कमी थी, तो मैं नेक्स्ट टाइम सुधारूंगी। हाँ, उसके बाद यहाँ पे जनेऊ, पहले जनेऊ गणपति जी को, उसके बाद भोलेनाथ जी को उनको एक जनेऊ अर्पित किया। उसके बाद हमने यहाँ पे पान सुपारी और लौंग भगवान जी को अर्पित किया। उसके बाद देखते जाएंगे आप। तो इसके बाद हम बेलपत्र पे मतलब चंदन का टीका करके, उसके बाद हम बेलपत्र को एक एक करके भोलेनाथ पे चढ़ाएंगे। और उसके बाद ये यहाँ पे हम बेलपत्र अर्पित कर रहे हैं। और प्लीज़ ब्लॉग में बने रहें, क्योंकि बने रहेंगे तभी लास्ट तक देखने को मिलेगा कि हमने क्या क्या कैसे कैसे किया। ऐसे आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है गाइस। तो प्लीज़ लास्ट तक बने रहिएगा ज़रूर। इसके जो है क्योंकि इसके बाद हम जाएंगे सोमवती अमावस्या, पहले मंदिर जाएंगे फिर सोमवती अमावस्या की भी पूजा करेंगे, क्योंकि आज सोमवती अमावस्या है। तो अमावस्या के दिन सुहागिन औरतों का विशेष दिन माना जाता है। तो मेरा भी मन किया कि मैं भी क्यों ना पीपल के पेड़ के नीचे पूजा करूँ। तो वो सब चीज़ देखने के लिए, और मेरी हालत भी एकदम खराब हो चुकी थी, कैसे वो सब चीज़ देखने के लिए ब्लॉग में बने रहेंगे तभी देखने को मिलेगा। यहाँ पे हमने वो अर्पित कर दिया। उसके बाद भगवान जी का भोग लगाया मिश्री और मुनक्के का। उसके बाद यहाँ पे फल अर्पित करेंगे। ऐसे ही सब चीज़ें करेंगे। मुझे मैंने बताया, आप लोगों को अगर कुछ कम ज़्यादा कैसे लग रहा है वो आप बताएंगे, सजेशन जरूर देके जाना यार। इस यहाँ पे वही पूजा के सब कर रही हूँ। तो यहाँ पे फास्ट फॉरवर्ड करना पड़ा क्योंकि बहुत लेंथी हो रहा था वीडियो, इसकी वजह से। यहाँ पे भस्म, मैंने भोलेनाथ जी को भस्म चढ़ाई। भस्म चढ़ाने के बाद मतलब पूरा मैंने इनको भिगो दिया। भस्म चढ़ाने के बाद भांग चढ़ाई। भांग चढ़ाने के बाद यहाँ पे दिया पहले ही लगा के रख दिया था, क्योंकि दिया जल चढ़ाने के बाद मेरा मानना है कि दिया लगाने से ही तो पॉजिटिविटी रहती है, थोड़ा सा अच्छा लगता है, लगना चाहिए पूजा पाठ। इसके लिए मैंने दिया लगा दिया था पहले ही। अब धूप बत्ती लगा रहे हैं। उसके बाद सब एक एक करके ऐसे ही सारी पूजा पाठ पूरा अपना संपन्न किया। हवन किया जो है
हवन करने के बाद, क्योंकि हवन के बिना, हवन के भोग के बिना तो पूजा ही अधूरी है। तो वो भी किया। उसके बाद ऐसे ही करते करते सारी चीज़ें मैंने एक एक करके किया। आप लोग प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। यहाँ पे हम हवन की तैयारी कर रहे हैं। हवन की तैयारी के बाद हवन किया, क्योंकि कैमरा बार बार कौन पकड़ने वाला कोई नहीं था, तो इसकी वजह से थोड़ा चीज़ें में हवन करने के बाद हमने आरती की। आरती का जो कुछ भी था वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया। तो आरती करने के बाद फिर यहाँ का सब करने के बाद फिर हम मंदिर के लिए निकल गए, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि पहले घर के देवी देवता की पूजा की जाए, उसके बाद मंदिर में, तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। तो उसके बाद क्योंकि वो बेचारे इंतजार करें और बाहर जाके हम पूजा करें, तो इसके लिए तब फिर यहाँ पे पूजा करने के बाद डायरेक्ट हम मंदिर के लिए निकल गए। मंदिर पे पहुँचे और मंदिर में पहुँचने के बाद यहाँ की भीड़ देख सकते हैं आप। पहले भी सोमवार में भीड़ थी और इस सोमवार में भी भीड़ थी। तो यहाँ पे मंदिर में दर्शन लाइन बाई लाइन एक एक करके दर्शन किया। दर्शन के बाद यहाँ पे पूजा पाठ किया। तो मेरे साथ कृष्णा गया था, तो उसने मतलब रिकॉर्ड कर लिया था, मुझे नहीं पता कैसे कर लिया था उसने। वो भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। तो मैंने पूरी तरीके से पूजा की। पूजा करने के बाद फिर मैं निकल आई घर के लिए। घर में आने के बाद फिर से मुझे जो है आज सोमवारी अमावस्या, मतलब आज सोमवारी अमावस्या माता का दिन है। तो यहाँ पे मैं पीपल के पेड़ के नीचे आई हूँ। सुहागन की पूजा होती है, तो मैंने पूरा सुहाग का सामान जो भी था, पान के पत्ते, धान, ये बहुत सारी चीजें सामग्री लेके फर्स्ट टाइम कर रही हूँ। मुझे भी ज़्यादा आइडिया नहीं था, पर हाँ यहाँ देखने के बाद में ना मेरा कॉन्फिडेंस और हर चीज़ मेरा बढ़ा कि नहीं, मतलब होता है ऐसे ऐसे। तो मैंने कुछ चीज़ें सीखी और कुछ गलतियाँ करके ही सीखता है। कोई नहीं, इंसान भगवान जी भाव देखते हैं। तो हमने बड़े भाव से, बड़े प्यार से पूजा संपन्न की। यहाँ पे फेरी वगैरह लगाई जाती है और ये सुहागन स्त्रियों के लिए होता है, मतलब सुहाग के लिए होता है कि हमारा सुहाग बना रहे, हमेशा हमारा अजर अमर रहे। और मैं तो हर भगवान जी से हर जगह जहाँ माथा टेकती हूँ बस यही मांगती हूँ कि भगवान जी प्लीज़ जब तक मेरे शरीर में जान है मुझे ऐसे ही रखना, और ऐसे ही मेरा दमदमाता रहे मेरे माथे की बिंदिया, मेरे मांग का सिंदूर। और देखिए गाइस, कितनी बारिश हो रही थी, इतनी ज़बरदस्त बारिश होने लगी थी ना कि मैं पूरा भीग गई थी। और फिर भी मैं रुकी नहीं, मैंने कंटिन्यू किया अपनी पूजा। कोई नहीं, भीग जाएंगे, चेंज कर देंगे घर जाके। तो यहाँ पे वही फेरी लग रही है। तो पान का पत्ता, उसमें एक मुट्ठी धान, मतलब पान का पत्ता एक मुट्ठी धान ऐसे रख के मैंने फेरी लगाई। बहुत लोग धागे से लगा रहे थे, लेकिन मुझे मतलब वो करो जो हमेशा कर सको, ऐसा मेरी दीदी लोग सब लोग कहती है। तो इसके लिए मैंने स्टार्टिंग से ही वैसा किया कि अब माता अमावस्या माता मुझे हमेशा ये अवसर दें, मैं उनकी इतनी सी तो पूजा कर ही सकूं। और ये पीपल के पेड़ में होता है, तो पीपल के पेड़ में कि मैं परिक्रमा कर रही हूँ। अब परिक्रमा करने के बाद मैं अपना सिंदूर लूंगी। उसके बाद भगवान जी से क्षमा याचना करूंगी, और जो भी पूजा की सामग्री थी उसको फिर वहां से उठा के लेके आना था, उसको दान में दिया जाता है। जैसे कि कोई सुहागन और मतलब सुहागन और पंडित या धोबी को, तो मेरे आसपास यहाँ कोई धोबी नहीं है, तो पंडित का भी बड़ा ढूंढना पड़ता है, तब जाके कोई पंडित मिलता है। तो फाइनली एक मिली, तो मैं वहाँ पे भिजवाई सीधा। और ये तो मुझे अच्छा लगता है गाइज, मुझे पता नहीं क्यों, मुझे बचपन से पूजा पाठ में इंटरेस्ट रहा है और मुझे अच्छा लगता है बढ़ चढ़ के पूजा पाठ में करना, हर चीज़ें करना, कुछ अलग अलग करना, क्रिएटिव करना, मतलब भगवान से जुड़ी, आस्था से जुड़ी चीज़ें मुझे हमेशा से पसंद है। अब उसका क्या लॉजिक है, क्यों पसंद है, ये नहीं पता, लेकिन हाँ ये भी होता है ना कि जब माँ बाप रहते हैं, तो मेरा जो बचपन था वो मेरा बचपन से ही मेरे दादाजी की रामायण सुन के हुआ है, तो शायद इसीलिए मेरा इंटरेस्ट है डे बाय डे। मतलब मेरा पूजा में ऐसा नहीं है कि मेरा कभी मन हटा हो, मुझे अच्छा लगता है। मुझे ये भी मेरा एक शौक है, पूजा पाठ करना भी मेरा एक शौक है। जैसे कि मेरे यहाँ 2 ठाकुर जी हैं, मैं कभी बताती नहीं ना, वही मुझे ये सब चीज़ें बताने की, भगवान से जुड़ी आस्थाओं को क्या बताना यार, क्या गिनाना, ये कोई काम थोड़े ना है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं 30-40 मिनट सुबह अगर भगवान की पूजा में देती हूँ तो यही मेरा
सबसे अच्छा टाइम होता है, क्योंकि बाकी टाइम में तो हम हमारे लिए ही सोचते हैं, हम हमारे लिए ही करते हैं, उनका भी हम करते तो हमारे लिए ही सोच के करते हैं। लेकिन हाँ, दिल खुश हो जाता है कि चलो हमारी शुरुआत पूजा पाठ से हुई तो आगे सब अच्छा ही होएगा, दिन अच्छा होएगा। और सच में मैंने फील किया है, मैंने बहुत हर एक चीज मैंने भगवान के सहारे पे छोड़ती हूँ और वही मुझे आगे ले जाते हैं, बस और कुछ नहीं। बस भगवान जी का आशीर्वाद ऐसे ही मेरे ऊपर बना रहे, मेरे पति के ऊपर बना, मेरे परिवार पे बना रहे, सब कोई हंसता मुस्कुराता रहे, मैं मेरा पूरे परिवार, क्योंकि सब खुश हैं तो हम सब भी खुश हैं। तो बस सबके ऊपर भगवान जी का ऐसे ही आशीर्वाद कृपा बनी रहे और कुछ नहीं चाहिए। मायका ससुराल सब तरफ खुशहाली रहे और क्या चाहिए यार एक औरत को। यहाँ पे देखिए मैं सुहाग का सामान पूरा फिर से रख रही हूँ पन्नी में, क्योंकि वहाँ छोड़ के आने के बाद पता नहीं कौन ले जाता कौन नहीं, तो अपने हाथ से इसी बहाने दे दूंगी। और थोड़ी सी तबीयत डाउन हो गई थी भीगने के बाद, बहुत तेज बारिश थी, क्योंकि पूरा मैं भीग गई थी। मुझे भीगना पसंद है लेकिन इस तरह नहीं यार, क्या होता है ना भीगने के बाद जो कपड़े गीले हो जाते तो वो बड़ा इरिटेट करते हैं मुझे, बस और कुछ नहीं। यहाँ पे मैंने 14 फेरियां लगाई, 14 फेरी लगाने के बाद यहाँ पे सारा पैक किया, भगवान जी का आशीर्वाद दिया और यहाँ से हम निकल पड़ते हैं फिर से अपने घर की तरफ। और घर पे आकर के पूजा पाठ ऑलरेडी मैंने घर पे कर ही ली थी। उसके बाद सुबह से यार मैं सुबह से उठी हूँ, मैं पूजा पाठ ही करती रह गई जो है पूरा दिन। पर मैं सुबह 5 बजे से जगी, घर का काम, उसके बाद सारे काम करने के बाद रेडी होने के बाद मैंने पूजा की। और हाँ, ये साड़ी ना कुछ लोगों को लगेगा लेकिन ये मेहंदी कलर की है, एग्जैक्ट इसमें कलर नहीं आया है, क्योंकि मैं पहले रेड पहनने वाली थी, पर फिर मैंने सोचा मेरे पास एक नई साड़ी रखी तो मैं क्यों ना इसी को पहनूं, तो बस इसको मैंने पहन लिया। आप लोग प्लीज कमेंट करके लुक बताइएगा जरूर कैसा है। मैं आ चुकी हूँ घर, सारी पूजा पाठ से निवृत्त हो गई। घर पे बाबा की पूजा की, मंदिर जाके की, मन एकदम मेरा पूजा पाठ करने में ना मेरा मन एकदम खुश हो जाता है। सीरियसली मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं पूरी तरह से गीली हो चुकी हूँ, मेरी साड़ी पूरी गीली हो चुकी है, जस्ट बिकॉज वहाँ फेरी लगाते समय इतना ज्यादा बारिश हो रहा था कि पूरी तरह गीली हो गई मैं। देखिए आप देख सकते हो। अब मैं जा रही हूँ चेंज करूंगी, चेंज करने के बाद फिर वीडियो वगैरह एडिट करूंगी।